अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए, उन्हीं के नाम से मैं हम लोग ऐसी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ एक हकीम जो कि कलकत्ता के नामी गिरामी हकीम हैं और हिंदुस्तान में इन्होंने बहुतों का इलाज किया है और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सेक्सुअल डिज़ाइज़ के ऊपर है और उस पर इनका जो हाथ ऐसा है कि बाकी बहुत सारे गद्दी नशीन और चैम्बर्स वाले हकीमों ने इनसे रब्ता कर रखा है और इनसे मेडिसिन मंगवाते हैं और वो अपने अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ओके, इनकी तारीफ़ और इनकी तारुफ में तो मैंने बहुत कुछ कहा ही है, लेकिन आज चलते हैं इनका हम लोग एक इंटरव्यू लेते हैं और मिलते हैं और इनसे जानते हैं इनका ये हकीमी लाइन इन्होंने कब से शुरू किया, इनका ये मामला कब से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कैसे केसेस इन्होंने सॉल्व कर रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुलेमान। जनाब आप तो कलकत्ता के बहुत मशहूर और कोल्लू टोला में बहुत मशहूर हैं और बहुत से हिंदुस्तान के बहुत से लोग आपको जानते हैं और आपसे कांटेक्ट करते हैं फ़ोन पे और आपको अपने डिजीज़ बताते हैं। हकीमों ने भी आपसे दवाई मांगी है और आप उन लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये आपका सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ है तकरीबन स्कूल लाइफ से। अच्छा, मतलब आप टीनेजर ही हकीम है क्या? तो शौक आपके गया। वालिद भी हकीम थे क्या? वालिद कुछ दवा बनाते थे, उनसे मैंने सीखा, फिर अपनी प्रैक्टिस करते करते बचपन से ही ये काम एक जज्बाती लगाव था। बनाता था, दवा खुद खाता था। अच्छा, मतलब बस आप अपने ही ऊपर इसे टेस्ट भी अपने करते थे? अपने ऊपर, अपने स्कूल के दोस्त यार थे उनके ऊपर, उन्हीं के ज़रिए से। सबसे पहला केस मेरे पास आया था 1994 में। अच्छा, वो तिबाकई मरीज था, नई शादी हुई थी, 5 साल हुए थे, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसका मैंने इलाज किया था। वो काफ़ी हकीमों से इलाज करा के आया था मेरे पास, बहुत मायूस था। अल्लाह ताला ने जब उसको शिफा दी है तो उसके ज़रिए से बेशुमार केसेस मेरे पास आए, वो तिबा के। और फिर उसी जगह से मेरे पास 2 केस आए थे जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। अच्छा, उनको दवा दी, अल्लाह ताला ने दोनों को साहब औलाद किया, दोनों मरीज़ों को। उसके बाद फिर ये है कि ये तो कोई रोज़ी रोटी नहीं थी, मेरा अपना काम है। वो काम करते करते ये होता रहा। 2015 के बाद कुछ दोस्तों के इसरार पे सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया, तो मुल्क और बैरून मुल्क, इंडिया के बाहर भी आपका? हाँ, इंडिया के बाहर भी दवा जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बाहर से जब आते हैं तो आने से पहले ही अपनी दवा बनवा लेते हैं। तो फिर ये अल्लाह पाक का शुक्र एहसान है कि शिफा देते हैं अल्लाह ताला। तो सर अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई आपको अगर कांटेक्ट करता है तो उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट आपकी तरफ से मिलेगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। तो साथियों, इनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ और उसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर मिलेगा। इनका कार्ड मैं अटैच कर दूंगा और आप इनके साथ कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह रहमान आपको जिस किस्म की भी मर्ज हो भाई से कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करना फ्री है और भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। इस फ्रेंडली नेचर की वजह से इनके बेशुमार दोस्त भी हैं कलकत्ता मटिया बुरुज के और कलकत्ता कोल्लू टोला के और कलकत्ता देकर एरिया के। भाई का रेसिडेंशियल एरिया हुआ खिदिरपुर कलकत्ता, जो कि बहुत मशहूर है। आप इनसे जब भी चाहें तब कांटेक्ट करें कॉल के जरिए और भाई से अपॉइंटमेंट लें। अगर आप आएँ इनके चैम्बर में आके इनसे मुलाकात करना चाहें तब भी मुलाकात कर सकते हैं या फ़ोन से कांटेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत मसरूफ़ रहने वाले शख्सियत हैं और इनकी जो मेडिसिन तैयारी करने के जो पेशेंट है उस वीडियो का आपने देखा ही होगा, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। उसमें आप देखिए किस कदर ये मेहनत, बहुत हार्ड मेहनत के साथ अपनी मेडिसिन, अपनी दवाई को तैयार करते हैं। ऐसी नहीं बड़े बड़े हकीम दवा खाने वाले लोग इनको ऑर्डर दे के अपनी दवाइयाँ मंगवाते हैं, बनाने वाले ये हैं। इन्होंने भट्टी लगाई हुई है, इनके पास बहुत सारी मेडिसिन बनाने के स्किल्स हैं। लेकिन ये बात जान लिए इनका जो जरिया, इनका जो लाइन है वो तजुर्बे से हासिल होता है। तो भाईजान का तजुर्बा आपने देखा ही, ये स्कूल लाइफ से इन्होंने शुरू कर दिया था। तो समझ लीजिए इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई को कितना तजुर्बा हाई है। फिर भी चलिए, भाई ने तो कुछ डिस्कशन किया ही है, लेकिन मैं ऐसा भी केस एक दो पूछता हूँ भाई से कुछ कि कोई ऐसा बंदा होता है, जैसे मैंने बहुत से हकीमों के बारे में सुना कि उसके पास ऐसे बंदे आते हैं जिन्हें कोई मर्ज नहीं है, बस एक तो जहनी मर्ज हो गई है कि भाई मैं कमज़ोर हूँ। तो ऐसा केस में आप क्या करते हैं? थोड़ा सा एक पैगाम भी चला जाए मेरे दोस्तों तक आपके ज़रिए से, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मशहूर भी।
बहुत सारे फ़ोन कॉल मेरे पास ऐसे आए कि जिन लोगों ने बताया भाई ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम। अक्सर नौजवानों के फ़ोन इस वजह से आते हैं तो उनको ये लगता है कि टाइमिंग की कमी है। अच्छा, हम तो- की टाइमिंग की कमी। तो जब उनसे मैंने पूछा है टाइम कि कितना टाइम है, तो किसी ने बताया 5 मिनट, किसी ने 7 मिनट, 10 मिनट। तो उनको मैंने यही कहा कि भाई एक काम करना छोड़ दो, तुम्हारी टाइमिंग सही हो जाएगी। अच्छा, बोले क्या? तो मैंने बताया कि गंदी फिल्में देखना छोड़ दो। होता क्या है कि नेचुरल टाइमिंग जो है वो होती है एक मर्द की 3 मिनट से 5 मिनट तक। अच्छा, अब ये फिल्म देख देख के लोगों के जहन में भर जाता है आधा घंटा, 1 घंटा, और वो लोग समझते हैं अच्छा, कि जिनसी तौर पे हम कमज़ोर हैं, ओह अच्छा, यानी ज़हनी मरीज़ बन जहनी मरीज हैं। और अच्छा, कुव्वते बाकी अक्सर मरीज मेरे पास बांग्लादेश से 5 आदमी आए थे दवा लेने के लिए, और सब साहब हैसियत आदमी, अच्छा, माशाल्लाह, जिनमें से एक का सिडनी में, मेलबोर्न में हेड ऑफिस था, कपड़े का बहुत बड़ा क्या नाम है एक्सपोर्टर, अच्छा, बांग्लादेशी। माशाल्लाह, और वो जहनी तौर पे तैयार होके आए थे सारे के सारे कि भाई हकीम साहब, सबको मालूम है कि मेरी दवा बहुत महंगी होती है। उनसे फर्दन जब मैंने पूछा है तो पता चला किसी को भी कुव्वत बाकी कमजोरी नहीं है, वो सब जो है नफ्सियाती मरीज थे। अच्छा, यही गंदी बेरारवी और फिल्म वगैरह देख के उन लोगों ने अपने आप को मरीज समझा हुआ था। पांचों में से किसी को भी मैंने दवा नहीं दी। एक खास बात अल्लाह का शुक्र है मेरे अंदर ये है कि लालच नहीं है। जिसको जरूरत होती है उसी को जरूरत दवा देता हूँ, वरना मैं दवा देता भी नहीं हूँ ऐसे मरीजों को, चाहे जितनों फोन करते रहें। माशाल्लाह, दूसरी बात यह है कि अय्याशी के लिए भी दवा नहीं देता हूँ। अच्छा, ठीक, बहुत मुनासिब मैसेज है ऑडियंस आपके लिए। तो ये समझ लें कि अब होता क्या है कि सेक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आदमी किसी से शेयर नहीं कर पाता है, सही, और अपने अंदर अंदर घुलता रहता है। अभी 4 दिन पहले भी एक ऐसा ही केस मेरे पास आया है जिसको मैंने लौटा दिया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, लौटा दिया, क्योंकि मरीज था नहीं। मगर फिर भी पूरा समझाने के बाद, पूरा ब्रेन वॉश करने के बाद भी वो मुस्र है भाई दवा दे दीजिए। तो मैंने कहा भाई दवा ले लो, दे दूंगा, मगर मरीज बन के मत दवा खाओ, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए दवा खा सकते हो। तो बोले ठीक है। नई शादी हुई है। अच्छा, ये उन्हीं लोगों के जहन में ज़्यादा ये मामला जी। चलते रहते तो हैं। एक ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों को ऐसी शिकायत हो वो लोग किसी से मशवरा करें, क्योंकि ये है ना कि भाई अगर नहीं जानते हो तो किसी जानने वाले से पूछ लो। क्योंकि अक्सर ये होता है, मेरे हम पेशा हैं कि ये सब निकात की जो बात है हुक्मा हजरात बताते नहीं हैं, अगर बता देंगे तो कमाई नहीं होगी। सही, ये काम मैं नहीं करता हूँ बस, इसीलिए आपके कस्टमर की फैन फॉलोइंग बहुत है। अल्लाह का शुक्र है। जी, क्योंकि ये काम, क्योंकि देखिए रिस्क जितना है वो मिलके ही रहेगा। अब ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया, हलाल तरीके से लें या हराम तरीके से लें। तो भाईजान आपको तिब्बे नबी के ताल्लुक से आप क्या करते हैं? इसमें कुछ आपकी एक्टिविटीज है क्या तिब्बे नबी के ताल्लुक से स्पेशल? देखिए, तिब्बे नबी के ताल्लुक से बहुत सारी दवा हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजवीज़ करदा हैं मखसूस मौके पे, तो मेरे भी इस्तेमाल में हैं। मगर मैं कभी भी किसी भी मरीज को दवा देते हुए ये नहीं कहता हूँ कि ये तिब्बे नबी से ली हुई अदवियाँ हैं। वजह उसकी क्या है, मैं एक केस बता रहा हूँ आपको। एक दोस्त हैं, तो काफ़ी दिनों से ताल्लुक़ में थे, कहा भी उन्होंने कि भाई शादी होने वाली है, दवा मैं आपसे लूँगा। मैंने कहा ठीक है। बड़ा यहीं खिदरपुर के। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। तो शादी का वक्त करीब आया तो एक दिन आके बताने लगे कि भाई एक हकीम साहब हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, कि भाई फलां साहब ने एक दवा बनाई है और बड़ी तारीफ उनकी की है कि ये सारी दवा जो हैं ये तिब्बे नबी से ली गई हैं। अच्छा, और इस तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। अच्छा, अब सुन के उसी वक्त फ़ौरन ही बड़ा एक सदमा जैसा मेरे को हुआ। इस वजह से नहीं कि एक पेशेंट गया, पेशेंट तो वो था भी नहीं, मेरा दोस्त था, दवा भी ऐसे ही ले रहा था, और बाद में जो ली तो भी फ्री में ही ली। अच्छा, तो दूसरी बात का हुआ जो अभी आगे चल के इंशाल्लाह ताला मैं जाहिर करूँगा। उसने दवा खाई है, महीने 2 महीने के बाद जब मैंने पूछा तो क्या असरात हुए, हालांकि वो लड़का बड़ा मजहबी लड़का है, नौजवान है, बड़ा दीनी मिजाज रखने वाला लड़का है। तो जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई फला हकीम साहब से तुमने जो तिब्बे नबी वाली दवा ली थी उसका असर क्या रहा?
तो बड़ा चेहरे के ऊपर उसके मायूसी आई। नहीं कोई बात नहीं है, ये वो। मैंने कहा भाई फायदा हुआ। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया, वो जवाब दिल खुश कर गया। उस लड़के ने जवाब दिया कि वो कुछ ये हुआ, शायद हमको जो फ़ायदा हकीम साहब बता रहे थे वो फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा ही अपना कुछ मामला गलत सलत रहा होगा, क्योंकि तिब्ब नबवी वाला मामला है। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न जो अक्सर लोगों के दिल और दिमाग में रहता है, तिब्ब नबवी सुना कि हुजूर ने फरमाया जैसे कलौंजी के बारे में, एक आप सवाल देना चाहे तो ये दे दीजिए, अगर कोई साहब इल्म इसका सही जवाब देंगे तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। 7% लोगों को ये हदीस शरीफ मालूम है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर मर्ज से शिफा है, मगर कोई भी आदमी ये बता दे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही हदीसों से ये साबित कर दे कि इसको इस्तेमाल का तरीका आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, यानी इसका स्पेशल कोई तरीका भी है, तरीका हुजूर से क्या साबित है। अच्छा। लोग मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं, एक एक चम्मच खा रहे हैं, आधा आधा चम्मच खा रहे हैं। जी। कोई बता दे, ये आप अपने चैनल में आपने पूछा ना, बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल किया मगर मेरे को इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा। अब थोड़ा सा और भी बता दूं, मैं उन लोग को हल्का कर दूं, इसको खाने का जिक्र है ही नहीं, कि खाने का है ही नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे ही नॉर्मली डायरेक्ट खाने का नहीं। आप पूछिए फिर क्या होता है, फिर मैं बता दूंगा कि कलौंजी का सही जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो साबित शुदा पूरी हदीस अगर लोगों ने पढ़ी होगी तो मालूम होगा कि इसके इस्तेमाल का तरीका क्या आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। तो ये चीज़, इससे मैं इतना बचता हूँ कि अगर वो दीनी मिजाज रखने वाला लड़का था तो उसने कुछ गोल मोल सा जवाब दिया, दूसरा आदमी होता तो ईमान खतरे में पड़ जाता कि भाई नबी दवा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हर चीज़ बड़ी एहतियात की मुतकाजी है। एक फारसी का ही शेर है गालिबन, बा खुदा दीवाना बाशुद बा मोहम्मद होशियार। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी भी वो बहुत अदब के मकामात हैं। तो 2 पैसे कमाने के लिए तिब्ब नबवी को, मेरे जो दोस्त इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि तिब्ब नबवी को बदनाम ना करें। किसी का ईमान भी जा सकता है, आपने तो 2 पैसे के लिए ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि ये है और वो है और वो है और तिब्ब नबवी की ये हैं। खुदा न खास्ता अगर आपकी तशखीस में गलती हो गई और दवा मरीज़ को मुआफिक ना आई, उसने कुछ उलट पुलट कह दिया तो वो बहुत आगे तक बात जाएगी। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, बहुत दूर तक बात जाए, इसलिए मैं देता हूँ, हमारी बुनियाद वहीं से है भाई, तो नहीं। ये हकीम साहब की जो स्पेशल जोन था सेक्सुअल डिजीज के ऊपर, कुव्वते मर्दाना के ऊपर, तो अब मैं पूछता हूँ हकीम साहब के, आप इसके अलावा और कौन कौन सा डिजीज देखते आए हैं जिसका आपको अच्छा तजुर्बा है, जिसके ऊपर आपके पेशेंट, हमारे ऑडियंस के पेशेंट जो भी हों तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हकीम साहब के लिए। तो सर, आपके सेक्सुअल डिजीज के अलावा और कौन कौन सा फील्ड में आपका कमांड है? देखिए, बवासीर की दवा देता हूँ। अच्छा, उसका आपका कमांड? अल्हम्दुलिल्लाह। गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी, अच्छा, ये मरीज अल्हम्दुलिल्लाह सही हो चुके हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, अभी शुगर के ऊपर भी काम चल रहा है। अच्छा। शुगर में कामयाबी भी है, नाकामी भी है। अच्छा, मतलब देखिए कितने ऑनेस्टली जवाब दे रहे हैं हमारे। ठीक है। जिस चीज में उन्हें फुल्ली कामयाबी है, फुल्ली कॉन्फिडेंस है, उसे भी बता रहे हैं, और जिस पे उनको 50-50 है वो भी बता रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने ऑनेस्टली ये हकीम है। देखिए, असल क्या है कि मेरा जो है टारगेट है अलग, जो सब चीज मार्केट में है उनसे हट के मैं कुछ नया करने के चक्कर में हूँ। अभी एक दवा के ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि मेरी दवा जो है वो ऐसी नहीं है कि पंसारी से लेके आया, खूब छान के मिलाया, ये किया वो किया, तैयार हो गई। मेरी एक एक दवा ऐसी है कि जिसको बनाने में मेरे को महीनों मेहनत करनी पड़ती है, कुछ में सालों मेहनत करनी पड़ती है। अभी देखिए, एक गोली आपने देखी, एक गोली है पारे की गोली। बहुत कम हकीम पारे को ऐसे मुंजमद कर सकते हैं, जो हाथ में नहीं आने वाली चीज है उसको मैंने सॉलिड कर दिया है। इसके ऊपर 6 महीने मेहनत होती है। तो ये ऐसी होती है कि इसको गले में डाले जाइए, ये देखिए मैंने डाली हुई है,
ये गले में डाले रहिए, कंटिन्यू बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, कंटिन्यू। प्रेशर के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है। सिर्फ ना खाना है ना पीना है। अभी एक काम में लगा हूँ कि जो बाल सफेद हो गए हैं उनको फिर से काला करना। हिकमत में इस अमल को कहा जाता है कायाकल्प, नए सिरे से जवानी। ये तो बहुत से ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, सुनने वाले जब बोलेंगे भाई मुझे यही हकीकत चाहिए। नहीं, जो काम मैं करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो चैम्बर भी है वो भी बंद ही रहता है। पेशेंट कोई आएगा तो फोन करेगा तो मैं जाके, और सबको मैं देखता भी नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे चार्जेस हैं वो सब बियर कर नहीं पाते हैं, साफ सुथरी सी बात। तो जब पेशेंट आते हैं, फोन करते हैं, जिनको दवा देनी होती है तो मैं चैम्बर खोल के बैठता हूँ, उनको दवा दिया, बंद किया, फिर चला आया। क्योंकि ये देख रहे हैं, ये मेरे घर का सेटअप है, यहाँ मैं अपना काम करता रहता हूँ। अभी एक दवा बना रहा हूँ, वो बनेगी मुर्गों से। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा फोटो ले लीजिएगा। मुर्गों को मैं दवा खिलाता हूँ और हजारों हजार रुपए के कोष्ठाजात उनको खिलाता हूँ। फिर उनको ज़बा करके उनका खून मालिश की दवा में काम में आता है, और गोश्त अर्क निकाल के, जैसे माहुल लहम द्वादशाह का अर्क निकाल के वो दवा बनती है। ये तो कुछ ऐसी डिपली बातें हैं जो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन आप व्हाट्सएप में जो कोई हकीमी लाइन से जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ना। माहुल लहम द्वादशाह जो है वो बनता है, गोश्त से ही बनता है, अर्क निकाला जाता है भक्के के जरिए से। जो हिकमत से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं। जानवर जो आप देख रहे हैं ये इस वजह से खास तौर पर रखे हुए हैं कि बहुत से माजूनात में मेरे को रोगन बैजा मुर्ग की ज़रूरत पड़ती है, मुर्गी, देसी मुर्गी के अंडों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बाज़ार से नहीं खरीदता हूँ। ये मैं अपना मुर्गा मुर्गी रखा हुआ हूँ, इनके ही अंडे इस्तेमाल करता हूँ। और ये मुर्गे जो हैं ये कोई आम मुर्गे नहीं हैं। इन मुर्गों को हज़ारों रुपए के अब तक कोष्ठाजात में खिला चुका हूँ। एक मखसूस मुद्दत के बाद इनके बदन से पर गिर जाएंगे, तो ये तैयार होने के बाद इनकी फिर माजून भी बनती है, अर्क भी बनाया जाता है। माहुल लहम द्वादशाह अपना बनाता हूँ मैं, और खरगोश भी रखे हुए हैं। ये सब मेरे काम की चीज़ हैं। बिच्छू, काला बिच्छू तिलाप बनता है, उससे कुश्तों में पड़ता है।